पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान हैं और आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत सामर्थ के काम करने वाले और अपनी महिमा को हर एक व्यक्ति से जो आप पर विश्वास करता है उसके जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जब हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त होते हैं, ताकि हमारी प्रतिदिन की रोटी, आत्मिक रोटी हमें मिले और हमारी आत्मिक सेहत अच्छी हो और ताकि हमारा आत्मिक जीवन आपकी महिमा का कारण बन सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते पिता परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति जो आप पर विश्वास करता है, वो वास्तव में अगर आप पर विश्वास करता है तो वो आपके वचन से जरूर प्रेम करता है और आपके वचन को हमेशा मन में स्मरण रखता है और सुनकर भूलता नहीं, बल्कि उन पर मनन करता रहता है और उसका मन आपके वचन के पर केंद्रित रहता है। इसलिए वो आपके अपने जीवन में आपकी इच्छा को जानकर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेता है, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में चुनाव करता है। हाँ, हमारी चॉइस आपके वचन के अनुसार अगर हो गई, इसका मतलब हमारे जीवन में वचन का काम हो रहा है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हम लोग सुनने के विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। सुनने के विषय में एक खास बात आपको बताएं, इससे पहले कि हम अध्ययन में आगे बढ़ें, we must know about hearing। दो प्रकार के से व्यक्ति सुनता है जनरली। एक होता है एक्टिव लिसनर और एक होता पैसिव लिसनर। अब ये एक्टिव लिसनर और पैसिव लिसनर का अंतर आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो एक्टिव स्मोकर हैं, लेकिन उनके आसपास खड़े लोग जो उस धुएं को इनहेल कर रहे होते हैं, ये पैसिव स्मोकिंग है। और आपको मालूम है, केवल पीने वाले का फेफड़ा ही नहीं खराब होता है, उस जगह पर मौजूद उस वातावरण में जितने लोग उस धुएं को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ब्रीथ कर रहे होते हैं, उनके लंग्स भी खराब हो जाते हैं। बिना पिए आपको डॉक्टर पूछेगा, आपके लंग्स बता रहे कि आप स्मोक करते हैं, जबकि आप नहीं करते हैं। तो ये धुआं आपके फेफड़े में गया कैसे? पीने वाले के साथ अगल बगल खड़े। इसलिए पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग वर्जित हो गई है, ये कानूनी जुर्म हो गया है। लेकिन मानने वाले कहाँ लोग? ठीक इसी प्रकार से वो एक्टिव स्मोकर है, वो पैसिव स्मोकर है। इसी प्रकार से दो प्रकार के लिसनर होते हैं, दो प्रकार के सुनने वाले होते हैं। एक कलीसिया में दोनों प्रकार के लोग होते हैं। एक जो केवल परमेश्वर के वचन को सुनने और ग्रहण करने के लिए आए, उनका मन, हृदय और सब कुछ केंद्रित होता है वचन को सुनने में। लेकिन दूसरे प्रकार के जो होते हैं पैसिव, वो अपने फोन में लगे हैं, वो इधर उधर देख रहे हैं, उनकी नजरें। आप देखिए, जब हम लोगों को क्यों टोकते हैं, कोई एक व्यक्ति एंटर करता है तो जो पैसिव लिसनर है ना, ये कान में इनके आवाज जा रही, लेकिन इनकी निगाहें कहीं और है, इनका ध्यान कहीं और है, इनके माइंड में कुछ और चल रहा है और इधर कान में वचन भी आ रहा है। दे आर पैसिव लिसनर। यानी ये यीशु मसीह ने क्या कहा था जब चेलों ने पूछा कि तू हमसे दृष्टांतों में बातें क्यों करता है? तब यीशु मसीह ने एक जवाब दिया जो आपको कभी समझ में आएगा नहीं अगर ये एग्जाम्पल ना दिया जाए। उसने कहा, तुम सुनते हुए नहीं सुनते और देखते हुए नहीं देखते और समझते नहीं, इसलिए मैं दृष्टांतों में बातें करता हूं। इसका मतलब सुनते हुए नहीं सुनते का मतलब आपके कान में वचन जा तो रहा है, लेकिन उस वचन में आपका मन इन्वॉल्व नहीं है। यू आर ओनली हियरिंग द वर्ड। आप परमेश्वर का
वचन को, संदेश को जो आपके पास पहुंच रहा है, आप उसको कानों से तो सुन रहे हैं, लेकिन वो आपके मन में उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उस पर कोई चिंतन मनन, कुछ उस पर फोकस करना नहीं कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपका मन वचन के साथ इन्वॉल्व नहीं है। ये एक बहुत भयानक दोष है सुनने में। इसीलिए यीशु मसीह ने बीज बोने वाले के दृष्टांत में 4 प्रकार के लोग बताएं, और चारों प्रकार सुनने वाले लोग हैं। और ये सुनने वाले अलग अलग इसलिए है क्योंकि इनके मन में वचन के प्रति ना तो कोई लगाव है, ना वचन में कोई इंटरेस्ट है, सुन रहे हैं बस, यूं कान में जा रहा है इधर से बाहर। और ऐसे लोगों में उद्धार का काम नहीं होता है, ऐसे लोगों में पवित्र आत्मा काम नहीं करता, इंटरेस्ट ही नहीं लेता। ये क्योंकि आउट एंड आउट है। कहीं हम में से कोई व्यक्ति अगर ऐसा है और आपको लगता है कि नहीं मैं तो ऐसे ही करता हूं, तो अपनी इस कमी को अपने जीवन से आपको दूर करना है, ताकि पवित्र आत्मा की बातें आपको समझ में भी आए और आपके जीवन में वो लागू कर सके। लागू नहीं होंगी, एप्लीकेबल नहीं होगी। वचन केवल सुनने से एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक आपके मन में वो वचन घूमने नहीं लगेगा। आपके मन में कितनी देर वचन टिकता है, इस बात पर अब ध्यान करिए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके अंदर जो आपने यहां पे सुना, तो आप जब सुन के निकलते हैं तो वो कितनी देर कंटेन रहता है आपके माइंड में। क्या तुरंत फट से भाप की तरह उड़ जाता है? केवल यहां बैठे हैं तब तक ठीक है, बाहर निकले खत्म। ये ध्यान देने वाली बात है। अगर आप चाहते हैं कि विश्वास कैसे पैदा होता है? सुनने से। अब आपको समझ में आया लोगों में विश्वास क्यों नहीं पैदा होता है? क्योंकि वो कानों से तो सुन रहे हैं लेकिन मन से कुछ समझ नहीं रहे, मन में जाता ही नहीं, वो मन में टिकता ही नहीं है। इधर से गया कान में और इधर से बाहर। और आप जैसे ही यहां से इस परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर होते हैं तो आपके अंदर से सारा वचन बाहर। जबकि होना क्या चाहिए? वचन सुनने के बाद जब हम अपने घर के लिए निकलते हैं रास्ते में, तो वो वचन हमारे अंदर घूमना चाहिए। ये क्यों बोला गया है, ऐसे क्यों है? इसका मतलब परमेश्वर देखता भी है, सुनता भी है, और परमेश्वर अपना काम खुद करता है। आप वचन को सुनकर अगर मनन करेंगे तो आपके अंदर वो मथिए जो आपने सुना है, ताकि वो आपके मन के अंदर एस्टैब्लिश हो जाए। ऐसा अक्सर लोग नहीं करते हैं। और एक बात और बता दें सुनने के विषय में, पतन की हालत में, यानी ओरिजिनल सिन जिसको बोलते हैं, पहले जोड़े यानी आदम और हवा के द्वारा जो पाप हुआ और पतन हुआ, उसके बाद जो मानव जाति उत्पन्न हुई, उसमें से आज तक जितने भी लोग उत्पन्न हुए हैं सब आत्मिक रूप से मृतक हैं और शारीरिक रूप से जीवित हैं। ऐसे पैदा हुए हैं। अब ये लोग, इनके पास केवल एक सेंस है जिसके द्वारा ये परमेश्वर से फिर से दोबारा इनका रिश्ता सही हो सकता है, परमेश्वर के साथ फिर से आप जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं, और वो है सुनना। एक ही इंद्री है जो आपको परमेश्वर से जोड़ सकती है, और वो है सुनने वाली इंद्री। अब आपको एक चीज बताते हैं सुनने के विषय में। पतित मनुष्य 3 आवाजें सुन सकता है, और तीनों आत्मिक आवाजें। वो अपनी आत्मा की, ह्यूमन स्पिरिट, वो अपनी आत्मा की यानी अपने विवेक की आवाज सुन सकता है। इसे इंट्यूशन बोलते हैं। आपके अंदर से आने वाली आवाज, जिसे बहुत कम लोग एक्सरसाइज कर पाते हैं, लेकिन वो लोग सुन लेते हैं। ये भी एक एक्सरसाइज होती है। दूसरी, शैतान की आवाज, बहुत आसानी से जो आपको सुनने में और समझने में आएगी। और तीसरी है पवित्र आत्मा की आवाज। ये 3 आवाजें मनुष्य पतन की दशा में ये 3 आवाजें सुन सकता है। अब आप ये देखिए कि यूहन्ना ने ये क्यों लिखा कि प्रत्येक
आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। उसका कारण ये है कि पतित मनुष्य जिसका पतन हो चुका है वो 3 वॉइसेस सुन सकता है, और ये 3 वॉइसेस ढेर सारी वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आप ढेर सारे वो लोग जो शैतान के सेवक है उनकी आवाज सुन रहे हैं, तो आप किसकी आवाज सुन रहे हैं? तो शैतान की तो आराम से सुन सकते हैं, और जिस आवाज को सुनकर आप सहमत भी हो जाएंगे आसानी से। दूसरी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकते हैं, ये भी बहुत सरल है और आप उससे सहमत होंगे। ये ह्यूमन स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ सेटन, ह्यूमन स्पिरिट और स्पिरिट ऑफ गॉड। जब आप इसको सुनते हैं तो आप इससे सहमत नहीं होंगे, और जब आप परमेश्वर की आत्मा की आवाज से सहमत नहीं होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं है। इसीलिए लिखा है कि पापी मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की आवाज को ग्रहण ही नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये गलत है, ये मूर्खता की आवाज है, मूर्खता की बातें लगेंगी। और यही कारण है कि लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज को आज के युग में सुन नहीं पा रहे हैं। हम आपको कुछ कारण बताएंगे कि क्यों परमेश्वर की आत्मा की आवाज लोग नहीं सुन पा रहे हैं, और भी देयर आर सो मेनी रीजन। ठीक है, हम उन पे चलेंगे। सबसे पहला है फॉल्स एक्सपेक्टेशन, गलत अपेक्षा करना परमेश्वर से। लोग मालूम है परमेश्वर के भवन में आते हैं, उनकी अपेक्षा देखिए वो क्यों आए कि प्रभु कोई ऐसा चमत्कार कर देगा कि अभी बस यूं गए और वहां से एकदम सब कुछ ठीक हो गया, आ गया। यही होता है कि नहीं होता है? और जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और आप वचन को सुनते हैं तो वचन आपको हार्ड लगता है, तो आप कहते हैं नहीं, ये परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं है, हम गलत जगह आ गए। आप वो जगह ढूंढने लगते हैं जहां आपके मन की आवाज आपको सुनने को मिल जाए कि प्रभु चमत्कार कर रहे हैं, अभी आइए मैं आप पे हाथ रखूंगा और प्रभु आपके जीवन में। आप इस आवाज को सुनने के लिए आए थे, और आप इस आवाज को सुनने जहां आपको यह आवाज मिलेगी वहीं आप लपक के चले जाएंगे। क्यों लोग इस सही जगह पर कम होते हैं और गलत जगह पर ज्यादा होते हैं? फॉल्स एक्सपेक्टेशन, गलत अपेक्षाएं करना, और ये गलत अपेक्षा हमको गलत स्थान की ओर ले जाती है। हम अक्सर ईश्वर की आवाज के बारे में सोचते हैं जो तेज सुनाई देने वाली तेज आवाज की तरह लगती है, या हम स्वर्गदूतों को देखने की उम्मीद करते हैं, या ईश्वर को बोलते हुए सुनने से जुड़ा कोई नाटकीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। अगर परमेश्वर की आवाज ऐसे नहीं सुने, कुछ ऐसा होता होगा कि तब परमेश्वर की आवाज सुनाई दे, कुछ नाटकीय ढंग से कुछ होगा तभी हमको परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। ये इस तरीके की अपेक्षाएं लोग रखते हैं अपने अंदर, और हम उन कहानियों से प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि जब भी परमेश्वर बोलते हैं तो वो उतना ही शानदार होता है। मैंने पाया है कि ये झूठी उम्मीदें अक्सर लोगों को ये समझने से चूक जाती है कि जब परमेश्वर वास्तव में उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो अपने ख्यालों में होते हैं। हमने आपको बोला ना, वचन को सुनते सुनते आपको प्रकाशन मिलने लगता है, और आप जो वचन है उसको सुनना छोड़ के अपना जो प्रकाशन है उसमें आप घूमने लगते हैं। ये बैठे बैठे होता है एक स्थान पे, और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आपका मन भटक रहा है ना, भटकता मन है, तो आप वचन सुन रहे हैं और मन भटक रहा है, और ये उसके कारण होता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका 9 पद से पढ़िए, 9 से 16 पद। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने
अपने प्रेम रखने वालों के लिए। अब एक बात याद देखिए, परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है? जो बातें आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं और मनुष्य के चित्त में कभी आई नहीं, यानी परमेश्वर आपसे वो बातें करना चाह रहा है जिसे आपने, आपकी आंखों ने कभी देखा नहीं, आपके कानों ने कभी सुना नहीं और आपके मन में वो कभी पैदा ही नहीं हुआ विचार। वो बातें आपसे करना मांग रहा है। इसका मतलब बिल्कुल अनजान बातें जिन्हें आप बिल्कुल भी नहीं जानते। और आपके मन में क्या चल रहा होता है? प्रभु आज मेरी कष्ट को देखेगा, आज प्रभु हमारे आंसुओं को देखेगा, आज प्रभु हमसे हमारे मन के अनुसार बात करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। सच्चे परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जी, परंतु परमेश्वर ने अपनी बातों को, जिन बातों को वो हर मनुष्य से करना मांगता है कि उसका उद्धार हो और वो अनंत जीवन का वारिस बने और अनंत जीवन के मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, इन बातों को वो अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की। इसका मतलब मनुष्य की आत्मा, जैसे आपकी आत्मा, केवल आपकी आत्मा, आपके हृदय में क्या चल रहा है और आप क्या सोचते हैं और आप आगे क्या चाहते हैं करना, योजना बना रहे हैं मन में, वो केवल आपकी आत्मा के और कोई नहीं जानता। और वो व्यक्ति जानेगा जिसको आप वो बातें शेयर करेंगे। इसका मतलब अगर आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं और आपके मन में कुछ चल रहा है तो वो आपकी आत्मा ही जानती है, परमेश्वर भी नहीं जानता। परमेश्वर आपकी बातों को जो हृदय में चल रही है जानता है, लेकिन परमेश्वर कभी किसी को नहीं बोलता। इसलिए क्योंकि परमेश्वर की आवाज कोई पहचानता ही नहीं। क्या बोले परमेश्वर जी? जो उसमें यानी मनुष्य की आत्मा, मनुष्य अपनी आत्मा की बातों को जो उसकी आत्मा में उन्हीं को जानता है जी। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। अब एक मिनट यहां रुक जाइए, मुख्य विषय शुरू हो गया। अब बताइए, परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर की सारी बातें जानती है और मनुष्य की आत्मा, मनुष्य जो यानी हमारी आत्मा हमारे विषय में सब कुछ जानती है। ठीक, हम भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है और परमेश्वर भी आत्मा है। तो परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर की आत्मा को मालूम है, वो हमारी बुद्धि में डालेगा या हमारी आत्मा में डालेगा? क्योंकि आत्मिक बातें हैं ना, उनको हमारे शरीर में तो डाल नहीं सकता, हमारे प्राणों में डाल नहीं सकता है, ना हमारी देह में डाल सकता, ना हमारे प्राण में डाल सकता। डालेगा कहां? आत्मा में। और आत्मा जब तक मृतक अवस्था में, पाप के कारण मृतक है, तो परमेश्वर की आत्मा की बातें मनुष्य की आत्मा में ग्रहण योग्य होंगी नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा मरी हुई है और परमेश्वर जीवन की आत्मा है। तो जीवन की आत्मा की बातें मृतक आत्मा को कैसे मिलेंगी? आपको समझ में आया क्या समस्या है? आगे पढ़िए। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं। अब यहां पर पौलुस कलीसिया से कह रहा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने, कि मैं नहीं लिखा है। इसका मतलब ये पूरी कलीसिया को एक साथ बताई जाने वाली बात है। परमेश्वर की आत्मा किसी भी विश्वासी को व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बताएगा, और जो कुछ बताएगा वो कलीसियाई तौर पे बताएगा, जब सब लोग जमा होंगे, उपस्थित होंगे। हम वर्ड यूज हो रहा है ये कलीसिया में,
तो परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से बात करता है और परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की सच्चाई कलीसिया को बताता है। और इसीलिए वहां पर पौलुस कह रहा है कि हमने वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह अपना एक सेवक नियुक्त करता है और उसके द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया में लोगों को परमेश्वर के विषय का सत्य बताता है। तो यह परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और सबके लिए एक साथ काम कर रहा है, कोई भेदभाव नहीं। तो ये काम परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर का कार्य है। आगे पढ़िए। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु देखिए, अब कलीसिया में मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातें यानी मानव ज्ञान की बातें यहां नहीं होंगी। यहां पवित्र परमेश्वर की आत्मा के ज्ञान की बातें आपको और हमको पवित्र आत्मा बताता है। पर मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य यानी जो बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, स्पिरिचुअली डेड मनुष्य, वो उसको कहा गया शारीरिक मनुष्य। परंतु जो आत्मिक रूप से मृतक है, वो मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में, तो एक तो ये होगा, ये मार्ग के किनारे वाले समझ लीजिए, जो बॉर्न अगेन नहीं है। कलीसिया में कभी कदार आ गए धोखे से किसी के साथ, थोड़ी देर देखे, उनकी कुछ समझ में तो आया नहीं, वो निकल ली। ठीक, आगे। और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच, और आत्मिक तौर पर वो मृतक है, आत्मिक रीति से जांच होती तो पवित्र आत्मा और उसकी आत्मा ही मृतक है, तो वो कैसे उनको परख सकता है? आगे। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए। परंतु हम में यानी कलीसिया के लोगों में मसीह का मन है, यानी मसीह की सोच। तो हम लोग यीशु मसीह की तरह परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाने वाले लोग हैं। तो कलीसिया के लोगों को कैसा होना चाहिए था? विचारशील, वचन को केवल सुनने वाले नहीं, सुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करना। आप लोग मेडिटेशन के बारे में बहुत सुना होगा। आप किस चीज को मेडिटेट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द कंटेंट ऑन विच यू मेडिटेट। पुराने नियम में भजन संहिता में दाऊद ने बार बार कहा कि मेरा ध्यान तेरे व्यवस्था पर लगा रहता है, तेरे वचनों पे लगा रहता है। जब आप परमेश्वर के वचन को यानी उस पे मेडिटेट करते हैं, मेडिटेशन से आपको उसकी अर्थ भी पता चलते हैं और उसका प्रभाव भी आपके जीवन में आता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करने वाले नहीं बनेंगे, आपके जीवन में आत्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। केवल कानों से सुनना नहीं, मेडिटेट करना यानी उसको अपने हृदय में ग्रहण करना, ये मेडिटेशन से होता है। जी हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर कि यहां पे उन्होंने जो बताया है कि ईश्वर की वाणी सुनने की बात के रूप में हम लोगों को कैसे पहचानना है कि कौन सी परमेश्वर की आत्मा की आवाज है। वचन के अनुसार जो आवाज बात करती है वो परमेश्वर की आत्मा की आवाज है। और इसीलिए हम लोग इन बातों पर आज ध्यान कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में एक परिवर्तन लाएं कि परमेश्वर के वचन पर मेडिटेशन करने वाले बने। और प्रत्येक मसीही जो आत्मा से पैदा हुआ है, उसमें ईश्वर के विचारों तक पहुंचने की क्षमता है।
जो वो अपनी आत्मा द्वारा हमें प्रकट करता है। तो क्या ये कोई आश्चर्य की बात है कि हम आम तौर पर ईश्वर की आवाज को एक विचार के रूप में सुनते हैं? निसंदेह हम उसे उसी तरह सुनते हैं। परमेश्वर की वाणी सुनना मात्र उसके विचारों के बारे में सोचना है। आत्माएं हमें अपने विचार देकर हमसे संवाद करती हैं। डर की भावना आपके मन में डरावने विचार पैदा करेगी। बाइबल शैतान को झूठा बताती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 44 पद में यीशु मसीह ने क्या कहा था? शैतान हमसे कैसे झूठ बोलता है? यानी तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। शैतान हमसे कैसे झूठ बोलता है? व्यक्तिगत स्तर पर शत्रु हमारे मन में विचार डालकर हमसे झूठ बोलता है। यही कारण है कि हमें प्रत्येक विचार को बंदी बनाने की, जैसा कि 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसका 5 पद, ये पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 5 पद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इस लेवल में आ गए कि हमको ये एक्सरसाइज शुरू करनी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अगर आप ये काम कर रहे हैं, अपनी हर भावना को कैद करना, हर विचार को कैद करना, हर कल्पना को कैद करना और परमेश्वर के वचन के आधार पर उसको परमेश्वर की मसीह की आज्ञा में उसको यानी खंडन करके उसको मसीह का आज्ञाकारी बनाइए। ये एक्सरसाइज हम लोग को करनी है और अपने मन के दृष्टिकोण में नया बनने की आज्ञा हमें दी गई है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद, जो प्रैक्टिकली कलीसिया में मसीहों को, विश्वासियों को ये करने को कहा गया है। पहला, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। करते रहो, ये एक्सरसाइज है और ये करते रहना है। इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 23 पद, जब आप ये करने लगेंगे जैसा अभी रोमियो में 12 के 2 में पढ़ा है, तो आपके जीवन में, आपके भीतरी मनुष्य में एक परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जिससे आपका व्यवहार परिवर्तित होने लगेगा। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक विश्वासी और मसीही विश्वासी अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। 4 अध्याय का 23 पद पढ़ा ना? हाँ, 4 का 23 नहीं है ये। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमारे मन के अंदर जो हमारा मन का आत्मिक स्वभाव है, शारीरिक मन और आत्मिक मन, हम लोगों ने बड़ी डिटेल स्टडी की है। सारी स्टडी के बाद आपके सामने ये चीजें खोल रहे हैं। और अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, बल्कि तुम्हारे मन के परिवर्तन से या बदलने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये आगे जुड़ गई कड़ी। ये है हमारे जीवन में, मसीही विश्वासी के जीवन में ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए सैंक्टिफिकेशन इज अ प्रोसेस। इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी विचार के क्षेत्र में हमसे बात करता है। ईश्वर की आवाज अक्सर हमारे अपने विचारों की तरह हमें लगती है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है जिसे आप ध्यान और अभ्यास के माध्यम से समझ सकते हैं। ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। और आज के युग में
आज का व्यक्ति, आज के इंसान में एक बहुत बड़ी कमी हो गई है। ध्यान केंद्रित करने वाली जनरेशन अब है ही नहीं। डिस्ट्रैक्टेड माइंड के लोग हैं। आप किसी को कहिए कि वो 10-15 मिनट बिल्कुल एकदम ध्यान एकाग्र कर ले और किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित करके और एकदम शांत बैठ जाए, ऐसा संभव नहीं है। रीजन, इतना डिस्टॉर्शन है, इतना शोर है। हम एकांत, और मालूम है पहले के लोगों में क्या था, एकांत में समय व्यतीत करना। प्रभु यीशु मसीह के विषय में आप जाके देखिए, उसकी लाइफ से देखिए। जब उसको अपने पिता से बात करनी होती थी तो वो रात में जब चेलों के साथ, चेले सो जाते थे, तो वो एकांत में, पढ़ के देखिए वहां लिखा है, एकांत में वो उनसे अलग हटके वो अपने पिता से बातचीत करता था। ये है पिता से बात करना, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करना और रिस्पॉन्ड करना। ये मेडिटेशन का ही पार्ट है। मेडिटेशन आप करेंगे तो आपके मन में अंदर से रिस्पॉन्स निकलेगा, आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे और आप अपने मन से बात करने लगेंगे, अपने मन से और परमेश्वर के आत्मा से आप बात करने लगेंगे। और आपको मालूम है ये बात बाइबल में कलीसिया में लोगों को लिखी गई थी। मेरे साथ एक पद निकालिए, देखिए भी हम आपको दिखाते हैं। प्रेरितों के क्या नाम है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। यहां पर जब मैं शब्दों में भी गाऊं, मुंह से भी गाऊंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा, ये सब बातें कह रहा है। और यहां पर जब बोल रहा है कि इसमें ऐसा करो, ऐसा करो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हाँ, नहीं, इसको यहां से पढ़िएगा, हम पद बता रहे हैं। और इसलिए है भाइयों, 6 पद पढ़िए, 14 अध्याय का 6 पद। हाँ सही है कि मसीह की गवाही, कि मसीह, नहीं 6 पद। इसलिए है भाइयों, 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय। इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान, भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? प्रश्न। इसी प्रकार, यानी ये यहां पर आके बातें कर रहा है। और फिर आ गया उपासना में अनुशासन, 26 पद। और इसके बाद 26 पद के आगे पढ़िए, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, 27 पद से पढ़िए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से देखिए क्या कहा गया, ये अनुशासन में है। आप वचन को केवल सुनने वाले ना बनो, उस पर चलने वाले बनो। कैसे एप्लीकेबल कैसे होगा? जो चीज आपके मन में होगी वही एप्लीकेबल होगी, और वचन जब तक आपके मन में नहीं होगा एप्लीकेबल नहीं होगा। उद्धार के लिए उसने क्या बोला था? मन में, यानी उद्धार के लिए यही बताया गया रोमियो 10 में कि वो वचन तुम्हारे मन में है, तुम्हारे मुंह में। और ये अंगीकार करना कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और दिल में इस बात का विश्वास करना कि वो वाकई में है, यही उद्धार है। और मन में वो वचन पहुंचता ही नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि हम वचन पे मनन नहीं करते, मेडिटेशन नहीं होता है, वो अंदर मन में घूमता नहीं है। आप अपनी आत्मा से और परमेश्वर के वचन से हमारी आत्मा बात करनी चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब कोई आपकी सुनने वाला ना हो, आप ऐसी भाषा बोलते हो, आप अजनबी लोगों के बीच में हैं और आप कलीसिया में गए, मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री में चले गए जहां आपको भाषा नहीं आती है,
वहां पे आप कलीसिया में जब जाएंगे तो या तो आपकी भाषा को कोई इंटरप्रेट करने वाला हो तो शेयरिंग के लिए खड़े हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने मन से और परमेश्वर से बात करें, यानी आपका मन परमेश्वर से बातें करे, यानी आप मनुष्य की आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ कॉन्वर्सेशन करे, यही मेडिटेशन है। जब आप वचन को अंदर लेते हैं और उस पर मेडिटेट करते हैं तो आपकी आत्मा में और परमेश्वर की आत्मा में बातचीत होने लगती है। आजकल के लोग नहीं करते, उसकी जगह उन लोगों में एक चीज आ गई है, बस प्रार्थना, यानी बोलने का काम करते हैं, सुनने का और उस पर मन लगाने का, उसको मथने का, ये सब खत्म हो गया। आज की पीढ़ी में ये चीज नहीं है और यही कारण है कि आजकल के लोग परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। और इसी प्रकार पवित्र आत्मा भी विचार के क्षेत्र में हमसे बात करता है और परमेश्वर की आवाज अक्सर हमारे अपने विचारों की तरह हमें लगती है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है जिसे आप ध्यान और अभ्यास के माध्यम से समझ सकते हैं। आपको ध्यान लगाना होगा और यह ध्यान लगाने का अभ्यास करना होगा, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 14 पद, 14th वर्ष जी। पर अन्न सयानों के लिए है, अन्न सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। कितने लोग निपुण हुए भले बुरे में भेद करने में? बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा है, हमारे पास भी पवित्र आत्मा है, और जिंदगी में आप उनको कैरेक्टर देखिए तो वो मसीही चरित्र उनमें है ही नहीं। बिल्कुल टोटल सांसारिक जीवन और भोग विलास वाला जीवन, और जैसे सांसारिक लोग अपने खुशी मनाना आना शरीर की खुशी और मन की खुशी के लिए वो आगे बढ़ते हैं और उसी के चॉइस करते, वैसे ही जीवन, और कहते हैं पवित्र आत्मा। कहां से? क्या पहले परमेश्वर के वचन में गहराई में उतर के देख तो लो, मसीहत है क्या, इससे पहले कि तुम अपने जीवन से गलत अंगीकार करके परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो जाओ, पहले चेत जाओ। और पवित्र आत्मा की आवाज स्वर्ग के वातावरण को प्रसारित करती है। जब परमेश्वर मुझसे बात करते हैं तो मुझे आम तौर पर शांति की एक बहुत ही सूक्ष्म भावना महसूस होगी। कभी कभी मेरे दिल में विश्वास जाग जाएगा या परमेश्वर के विचार के साथ खुशी की अनुभूति होगी। यदि आप झूठी अपेक्षाओं से छुटकारा पा लेंगे और उन ईश्वरीय विचारों पर ध्यान देना सीख लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आप जितना सोचा था उससे कहीं अधिक बार आप ईश्वर को आपसे बात करते हुए सुन रहे होंगे। अपनी उस गलत अपेक्षा से बाहर आइए। और दूसरा पॉइंट जो हम कल देखेंगे, व्याकुलता। व्याकुल व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। डिस्टर्ब माइंड कभी नहीं सुन सकता। आप एक तरफ संसार में जूझ रहे हैं, एक तरफ परिवार में जूझ रहे हैं और तमाम उलझने मुसीबतें, उसमें आप परमेश्वर का वचन नहीं सुन सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक एक वचन जो है आपका ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये ताया हुआ है, और हम चाहते हैं प्रभु ये वचन जब हमारे हृदय में जाता है तो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को ट्राइड एंड टेस्टेड करके परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार करता है, ताकि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हम सब विश्वास करने वालों का जीवन उसकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।